मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना काल के चलते 2 वर्षों बाद अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव आयोजित किए गए। इसमें देर रात आए परिणामों में फिर एक बार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पांडे द्वारा अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, जिसे लेकर समर्थकों द्वारा ढोल बाजे और साथ ही भव्य आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। इंदौर में सालों पुरानी जिला न्यायालय के अभिभाषक संघ द्वारा चुनाव आयोजित किए गए। इसमें 11 पदों के लिए करीबन 35 अधिवक्ताओं और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई गई। पूरे चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा परिसर में वोट को लेकर कैंपेनिंग की गई। इसी कड़ी में देर रात आज चुनाव परिणाम में एक बार फिर से इंदौर जिला न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद पर दिनेश पांडे काबिज हो गए हैं। गोपाल कचोलिया, सौरभ मिश्रा काफी मतों से पीछे रहे, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर जितेंद्र नीम, सचिव पद कपिल बिरथरे, सह सचिव पर हरीश कुमार वंदावड़े, कोषाध्यक्ष पद पर पुरुषोत्तम सोमानी को सफलता मिली है। विजेता दिनेश पांडे का कहना है कि उनके द्वारा अभिभाषक संघ चुनाव में किसी भी तरह का कोई वादा नहीं किया गया है। सचिव बने, क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से आभार व्यक्त करते हैं अपने साथियों? धन्यवाद। सबसे पहले मैं समझता हमारे अभिभाषक जो गण हैं, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। बहुत छोटे स्थान से हूँ मैं और आज इस स्थान तक पहुँचाया। मेरा उद्देश्य समस्त अधिवक्ताओं का कल्याण का रहेगा और दूसरा ये है कि जो कोरोना काल में जो हम लोगों को क्षति हुई है उसको हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथ ही अधिवक्ताओं की जितनी भी कल्याण योजना है, हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ मिलकर, पूरी कार्यकारिणी के साथ मिलकर अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अधिवक्ताओं के लिए योजनाओं में सबसे सर्वप्रथम मैंने जो बताया था, डिजिटल हम लोगों ने कर दिया था पिछली बार। पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरा मध्य प्रदेश से लेकर पूरा भारत डिजिटल हो गया है। सब ऑनलाइन पैसा जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा प्राथमिकता रूप से यही रहेगा कि इसका एक ऐप का निर्माण किया जाए और उससे जो पैसे की राशि है, जो ड्यूज़ रहते हैं, वो टोटली उससे क्लियर हो जाए ऑनलाइन ही, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड है, बाहर का रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं, इंदौराभिभाषकसंघ.com के नाम से हमारी साइट है। कोई कार्य चुनाव नहीं लड़ा था मैंने कोई किसी को मैंने अपनी बात रख के ये नहीं बोला था कि मैं ये कर दूंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा, मगर ये चुनाव जीतने के बाद करूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था। मगर मैं जो चाहता हूं वो मैं ये चाहता हूं कि इंदौर अभिभाषक संघ के जितने भी जूनियर अभिभाषक और सीनियर अभिभाषकों के लिए जो सरकार के योजनाएं हैं, वो योजनाओं में मैं सरकारी विभागों में उनको नियुक्ति कराने का प्रयास पूर्ण रूप से करूँगा। मैं पूर्व में भी यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था हमने करी थी। ये जितने पाइप लगे हैं, गार्डन चेयर लगी है और पिछला गेट एक नया बनवाया गया, 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे और एक बत्ती कनेक्शन हर टेबल पर गर्मी के रूप में पंखा लगा के भी रखें और बत्ती का कनेक्शन सब दूर कराए थे कि सब अभिभाषक बंधु 8 बजे तक जितने जो वहन नहीं कर सकते हैं ऑफिस का खर्च, वो अपने टेबल से वहन करके और मैंने उसको बचा करके और यहाँ पे से व्यवसाय कर सके 8:30 बजे तक। उसके लिए मैंने आदरणीय राजीव कुमार श्रीवास्तव डीजे साहब थे, उनके माध्यम से मैंने यहाँ पर ये बत्ती कनेक्शन की व्यवस्था कराई थी और संपूर्ण रूप से यहाँ पेयजल की व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है। मगर सिर्फ यातायात की व्यवस्था ये है कि बाहर के जो व्यापारी हैं वो रोड के इधर उधर के लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, ना कि यहाँ के लोगों की इतनी कोई गाड़ियाँ हैं। कई बार करा हमने, मतलब कई जगह हमारे को उसमें हमको कमजोरी खाना पड़ी, हमारे को तकलीफ हुई है, हमको नुकसान हुआ उसमें। मगर एक नुकसान हमारा ये हुआ कि हम अभिभाषकों के लिए वहाँ पूर्ण रूप से बात नहीं कर पाए आंदोलन के कारण, क्योंकि उनको अब समुचित बैठक व्यवस्था उनके लिए अच्छी हो सके। मैं ये चाहता हूँ चेंबर व्यवस्था ये हो सके, अधिक से अधिक व्यवस्था हो जाए, मैं उसका प्रयास करूँगा। इसमें श्री राम मिल्क फूड डेयरी इंडस्ट्रीज़ था, जहाँ घी निर्माण और पैकिंग की जाती थी। तो वहाँ हमने घी के सैंपल लिए हैं और घी के सैंपल लगभग 4000 लीटर जब्त भी किए हैं, जो कि लगभग 16 लाख रुपए की कीमत का है। और यहाँ उनके संचालक जो हैं नरेंद्र गुप्ता, उनके खिलाफ FIR भी करवाई जा रही है। क्या उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है? प्रथम दृष्टया आशंका के आधार पर, मिलावट की आशंका के आधार पर। ये पालदा में है, पालदा में श्री राम मिल्क फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से। संचालक तो नहीं पाया गया, प्रभारी हैं, उनकी मिसेज हैं श्रीमती मंजू अग्रवाल, तो उनसे सैंपल लिया गया। लेकिन अभिभाषकों के लिए जो भी मुमकिन कोशिश होगी, उनका कार्य अच्छा किया जाएगा, चाहे वह जिला न्यायालय में पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर उन्हें पारिवारिक रूप से मदद पहुंचाने की बात हो।
उनके लिए निरंतर कार्य किए जाएंगे।